हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर अंत तक देखते हैं तो आपका परीक्षा में 1 नंबर पक्का। और आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा, एक एक नंबर करके 100 नंबर के पास पहुंचता है। इसलिए अगर वीडियो देखते हैं तो आपको 1 नंबर पक्का आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, जो आप करके आइएगा। तो मेरे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। चलिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो अम्ल के रूप में होता है, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूं कि हम लोग के घरों में आसपास में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें अम्ल पाया जाता है। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है, इसका 2 वीडियो बन चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जाकर अभी आप लोग देख लीजिए। आज यह 3रा वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ पदार्थ और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे पदार्थ है संतरा, नींबू का रस। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेव में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसी के बारे में आज देखने वाले हैं। तो संतरा में आपका संतरा और नींबू के रस में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे है सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो 4 को एक बार याद करते हैं। संतरा में सिट्रिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल, इमली में टाइटेरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक, सेव में मैलिक और इमली में टाइटेरिक अम्ल। इमली में टाइटेरिक, सेव में मैलिक और देखिए संतरा में सिट्रिक, सेव में मैलिक, सिरका में एसिटिक और इमली में टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। 4 को आपको याद होगा। उसके बाद 4 को इधर याद करिए। 3 में दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो खट्टा होता है। तो टमाटर में कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय के रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl, जो हमारे अमाशय के रस, यानी जब हम लोग खाना खाते हैं तो वह एक प्रकार का हमारे उसको पाचन का काम करता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जो हमारे अमाशय रस, कौन सा अम्ल होता है, अमाशय के रस में कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl बोला जाता है। क्या बोलते हैं, HCl बोला जाता है। चाय में कौन सा अम्ल, टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। चाय में आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हो गए। दही में आपका लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। अब विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह डाटा आप याद रखिए। अगर आप डाटा याद करते हैं तो 1 नंबर आपके परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाएगा। यह आपके सिर्फ मैट्रिक एग्जाम में नहीं, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में इससे 1 नंबर पक्का सवाल पूछा जाता है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, देख लीजिए, पूरा का पूरा देख लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। एक बार फिर से रिविजन करते हैं। संतरा और नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक, लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इस तरह से हम लोग याद कर लिए। एक बार फिर से पूरा रिवीजन करते हैं। चलिए, संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल, नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल, इमली में टाइटेरिक अम्ल, टमाटर में दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय के रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चाय में टैनिक और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल और लाल चींटी में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से आपका यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।